हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीएससी का। ठीक है, सीएससी का मैंने आपको इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ऑलरेडी कवर करा दिया है। ठीक है, सीडीएस का तो हमारा सब कवर हो गया है। देखिए, ये जितनी भी मतलब ये जो वीडियोस आ रही हैं पीवाईक्यूज़ पे, चाहे वो सीडीएस के करा रही हूँ मैं, ठीक है, चाहे वो सीएससी है, चाहे वो सीएपीएफ है, ये मैं आने वाली सीएससी के लिए करा रही हूँ। ठीक है, और सीडीएस तो हो चुका है, बट सीएपीएफ के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, और वो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे एक एग्ज़ाम दूसरे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ यूपीएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के साथ हम एनवायरनमेंट भी लेंगे, और सीएससी में क्या होता है ना, एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ज्योग्राफी के साथ साथ, बिकॉज आपको पता है कि आईफॉस भी होता है साथ साथ में, उस वजह से। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, उसने बोला इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स में साइक्लोन्स नहीं ओरिजिनेट करते। क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सी सर्फेस टेम्परेचर आर लो, intertropical convergence zone seldom occur, coriolis forces too weak, absence of land in those regions। होता क्या है, जो आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो वहाँ पे अकर ही नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं अकर होता है? देखिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है, जब आपकी जहाँ पे ट्रेड विंड्स आपकी क्या करती हैं, मीट करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कन्वर्ज करती है, नियरली इक्वेटर पे ही करती है। ठीक है, अब ये जो आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वो ना शिफ्ट होता रहता है। अब शिफ्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है, तो ये आपका इंटर ट्रॉपिकल जोन ना यहाँ कहीं रहता है। ठीक है, और ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा, बट नीचे भी अगर शिफ्ट होगा तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही रहेगा, सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं जाता है वो। ठीक है ना, सो इसीलिए अगर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ही नहीं बन रहा है, उस वजह से क्या होगा, जो आपका सी होगा उसका सी सरफेस टेम्परेचर कभी गर्म ही नहीं हो रहा है, ठंडा ही रह रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे तो उतना इंसुलेशन जा नहीं जा रहा है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वहाँ पे नहीं बन रहा, उस वजह से क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर लो रह जाता है। ठीक है, सो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट, जो प्राइमरी रीजन बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट ईस्टर्न मोस्ट? ये तो ईजी है कि ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है, दैट यू शुड नो। ठीक है, ये तो सबको पता है। आपका आ जाएगा अरुणाचल एंड गुजरात। चलिए, which what explain the eastward flow of the equatorial counter current? अब आपको पता है, एक होता है इक्वेटोरियल करंट होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब यहाँ से आपका इक्वेटोरियल करंट जा रहा है, ये आपका होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल। ठीक है, और एक होता है आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, जो कौन सी साइड पे जाते हैं, जो दोनों हमेशा कहाँ पे जा रहे होते हैं, इस साइड पे, मीन्स वेस्टर्न डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, बट इसी के काउंटर में एक और करंट आता है। ठीक है, क्या होता है ना कि जैसे एक इसके साथ इक्वेटोरियल करंट की दो आपकी क्या बोल सकते हो आप, टूट के एक ऊपर चली जाती है नॉर्थ में और एक साउथ के साथ मिल जाती है। ठीक है, वैसे ही साउथ के साथ होता है, एक ऊपर चली जाती है और एक यहाँ पे। अब क्या होता है ना, अच्छा, तो ये जो आपकी इक्वेटोरियल करंट्स होती है क्या करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से नॉर्थ जा रही है, यहाँ से साउथ वाली जा रही है। अब ये क्या करते हैं ना, इस वजह से ना जो पानी होता है यहाँ का, उसको पुश करके प्रेशर लगाते हैं और यहाँ पे ये इकट्ठा कर देते हैं पानी। जब यहाँ पे प्रेशर बनता है तो क्या होता है कि जो आपका अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ घूमती है ना अपने एक्सिस पे, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो पानी होता है जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये फिर से वापस क्या करने लग पड़ता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, पीछे की तरफ आता है, और जो क्या बनाता है आपका, दैट इज काउंटर करंट बनाता है। ठीक है, तो ये होता कब है, ये तब होता है जब आपका कन्वर्जेंस होता है ऑफ टू इक्वेटोरियल, जहाँ पे ये कन्वर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी इक्वेटोरियल करंट, उस वजह से क्या हो जाता है, आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनता है। ठीक है, चलिए, अब उसने बोला है कि कौन सी करेक्ट है। ओके, श्रीशैलम कहाँ पे, नल्लमल्ला हिल्स, ये एकदम सही है बिकॉज इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, सो ये सही है आपका। ठीक है, ये सारी की सारी हिल्स मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहाँ पे है आपका, एमपी वाले रीजन में है। जो ये देखिए, जो सातमाला हिल्स है ना, ये आपके कहाँ पे मिलेंगी, आपको नासिक डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी महाराष्ट्र की, ये वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, पुष्कर तो सबको पता ही है कहाँ पे है पुष्कर। पुष्कर आपको मिलेगा जो अरावली रेंज है आपकी, राजस्थान गुजरात की अरावली रेंज है।
वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। पुष्कर इज इन राजस्थान। सो आपका 1 इज द आंसर, ठीक है। जितनी भी आपकी हिल्स वगैरह है मैंने सारी कवर करी है अपने ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर में या अपने नोट्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये कोर इंडस्ट्रीज रहने दो। हाँ, अब उसने क्या बोला है दैट नेशनल पार्क्स इज यूनिक इन बीइंग अ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। अब ये सबको पता ही होगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर कि फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है, और ये अभी नहीं पूछा है, ये रिपीटेडली ये सीडीएस में पूछता आ रहा, ठीक है। जैसे कि फ्लोटिंग जो वेजिटेशन होती है उनको क्या बोलते हैं, फुमडीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फुमडीज बोलते हैं। और इन फुमडीज पे क्या होता है आपका, एक वो बोलते हैं ना कि वहाँ पे फेमस है कौन सा डियर, डांसिंग डियर बोलते हैं उसको, ठीक है। डांसिंग डियर बोलते क्यों है, क्योंकि जब वो जंप करता है, जैसे ये फ्लोटिंग फुमडीज है, वेजिटेशन ये फ्लोटिंग है, ठीक है। तो जब ये जंप करता है फ्रॉम वन वेजिटेशन, ठीक है, और वन पैच ऑफ वेजिटेशन टू अनदर, तो वो क्या होती है, हिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से वो भी हिलता है, तो उसको इसीलिए डांसिंग डियर बोलते हैं। ये कहाँ पे है ये सबको पता होगा, दैट इज इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है विच इज इन मणिपुर में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मणिपुर में है, ठीक है। भीतरकनिका कहाँ पे है, भीतरकनिका आपका ओडिशा में है, ठीक है। और यहीं पे क्या है आपके कोस्ट पे, जो आपका भीतरकनिका ओडिशा के कोस्ट पे एक और आपका कोस्ट है दैट इज गहीरमथा कोस्ट, जहाँ पे क्या होता है जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है वो आते हैं, ठीक है। कियोलाडियो कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है, सुल्तानपुर से, सुल्तान याद रखना, सुल्तान हरियाणा के, ओके। ये भी सारे मैंने कवर कराया, ये देखो यहाँ पे, वेट, हाँ ये रहे आपके, ठीक है। सो भीतरकनिका देख लो, ओडिशा में सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव था। रिवर कौन कौन सी जाती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग है। गहीरमथा में देखिए ऑलिव रिडले सी टर्टल्स की सबसे बड़ी कॉलोनी है यहाँ पे, ठीक है। 8 वेराइटी ऑफ किंगफिशर भी यहीं पे मिलती है, और सेकेंड रामसर साइट थी आफ्टर चिलिका लेक, ओके। चलिए अब ये आता है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। उसने बोला विच व्हाट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेसिव इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। आप बहुत ज़्यादा या फिर अप्रोप्रिएटली अगर आप नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या प्रोलिफरेशन हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीज इन द एसिडिटी, एसिडिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो आपको पता है। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर, बिल्कुल है। क्या होता है ना, जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन डाल रहे हो तो वो जाएगा कहाँ पे, ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा, पानी में जाएगा जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो ये भी सही है। देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो क्या उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे क्या, जी नहीं। जब तुम ज़्यादा ही डाल रहे हो तो ऑर्गेनिजम्स को पड़ी क्या है कि वो फिक्स करके नाइट्रोजन प्लांट्स को देंगे, आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दे रहे हो उसको, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 and 3। अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। उसने बोला है दैट विद रेफरेंस टू IUCN एंड द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora, which of the following statement is or are correct? IUCN is an organ of UN and CITE is an international agreement between the government. देखिए जो साइट के बारे में इसने बोला दैट इज करेक्ट, बट IUCN जो है वो ऑर्गन नहीं है आपके UN का। सो पहला आपका गलत हो जाएगा। IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट, क्या आपके IUCN के बहुत ज़्यादा फील्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जी हाँ चल रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर करने के लिए, क्या करने के लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपका है उसको बेटर करने के लिए, ये भी सही है। साइट जो है वो लीगली बाइंडिंग है ऑन द स्टेट दैट हैव जॉइंड इट, बिल्कुल सही है। बट जो ये कन्वेंशन है वो नेशनल लॉज के प्लेस पे नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कोई भी कन्वेंशन आता है तो वो नेशनल लॉज की जगह नहीं ले सकता है, ठीक है, उसके एडिशन हो सकते हैं बट नहीं ले सकता है। सो दिस इज करेक्ट। और आप एक और चीज़ देख रहे हो यहाँ पे ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ना विद एक्सेप्शन इलेबोरेट किया हुआ है, तो मोस्टली ये ऐसी स्टेटमेंट क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगी, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 and 3। तो ये भी मैंने आपको क्या किया था ना, देखिए चाहे वो CSE है, चाहे वो CD है, चाहे वो CAPF, मैंने तीनों कराए हैं आपको। अब कुछ चीज़ें क्या होती है ना कि तीनों में कॉमन होती है, तो मैंने वो किसी ना किसी में डाल दिया होता है। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला IUCN का है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी है वो मैंने CAPF वाले उसमें डाला हुआ है, PYQs वाले में, ठीक है। ये CAPF के PYQs आपके इसमें डाला हुआ है मैंने, ठीक है, इन्वायरमेंट का।
तो अगर और भी आगे कुछ आएगा तो इसी में मैं ऐड करूँगी, ठीक है ना। तो आपको तीनों की तीनों एग्जाम का देखना, फाइन। तो ये आप देख सकते हो कन्वेंशंस है आपकी, किस किस के लिए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। साइट है, ये देखिए साइट है और लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, यूएनईपी के अंडर आती है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट यूजिंग कोल एज अ फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए फ्लाई ऐश को क्या हम ब्रिक्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम। जब भी बात आती है ना सम की तो पॉजिटिव, क्योंकि उसने बोला क्या वो रिप्लेस कर, अगर तो वो बोलती है कि सबको रिप्लेस कर देती तो थोड़ा एक्सट्रीम चला जाता है, बट वो बोल रहा है रिप्लेसमेंट करती है कुछ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट, जी हाँ। तीसरा वो बोल रहा है दैट फ्लाई ऐश जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से ही बनता है ओनली, एंड उसमें कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट नहीं होता है। सो ये देखिए ये बहुत एक्सट्रीम में चला गया, 2 बार एक्सट्रीम में गया, एक सिलिकॉन और इसी से बना है सिर्फ, और साथ में क्या है, डू नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक, तो इसीलिए आप थर्ड को कैंसिल करोगे। सो आंसर है आपका 1 and 2 ओनली। और फ्लाई ऐश आप यहाँ से देख सकते हो, वेयर इज योर फ्लाई ऐश। ये देखिए फ्लाई ऐश क्या होती है, फाइनली डिवाइडेड रेजिड्यू है। कहाँ से निकलती है ये, कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल से निकलती है और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कंबशन चैम्बर बाय द एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू, कंबशन चैम्बर में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये प्रोड्यूस की जाती है, आप देख सकते हो, दैट इज कोल फायर्ड इलेक्ट्रिक एंड स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स। इट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस दैट इंक्लूड पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, कंक्रीट, सॉइल हो गया, रोड बेस्ड स्टेबलाइजेशन हो गया, फ्लोएबल फिल्स, ग्राउड, स्ट्रक्चरल फिल, जियोपॉलीमर्स, ब्रिक्स बनाने में, वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टेबलाइजेशन, मेटल मैट्रिक्स, कंपोजिट्स, ठीक है। और इसका साइज किस किस के बीच में होता है, 10 to 100 माइक्रोन के बीच में होता है। प्राइमरली अगर आप देखोगे ये सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं और कैल्शियम के ऑक्साइड्स होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, टाइटेनियम एंड सल्फर भी कुछ डिग्री तक क्या होते हैं या कम डिग्री में ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया मार्केट्स इन, देखिए 1-2 एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन ले लेंगे हम इसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर का भी। इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर, अब एक तो एग्रीकल्चर है दूसरा मार्केट है, तो ये आपको पता ही है कि एपीएमसीज होती हैं, एपीएमसी मंडी, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। सो इट्स अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय मार्केट कमेटी एक्ट। देखिए जितने भी एक्ट्स है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, उसका मैंने अलग से पीडीएफ बनाया है, एक्ट्स हैं या बिल्स हैं, तो उसमें आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट मिल जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, इसमें तो बताने वाला कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज से कौन रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, दैट इज योर क्योटो प्रोटोकॉल। नगोया किसके लिए है, ये देखिए यहां से नगोया है आपका जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं एंड फेयर इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, दैट इज योर नगोया प्रोटोकॉल, ओके। और क्या देखा हमने, देखिए ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, इंडिया फर्स्ट पार्टी था इससे, ठीक है। फिर किगाली है आपका, किगाली क्या था, मॉन्ट्रियल में ही आपने क्या किया था, अमेंडमेंट किया था। हियर वी हैव क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड इन 1944, इसी कॉन्फ्रेंस में आपका क्या बना था, IBRD, दैट इज योर वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। अच्छा अब उसने पूछा ड्यूगोंग के लिए, ड्यूगोंग के लिए क्या बोलते हैं ना, ड्यूगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काउ भी बोलते हैं उसको। अ मैमल है फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या वो हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, बिल्कुल सही है। इट इज फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, क्या ये इंटायर कोस्ट पे मिलती है, जी नहीं। देखिए ड्यूगोंग जो होती है, देखिए कहाँ पे मिलती है, ये जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार है,
ओके। और जो आपका गल्फ ऑफ कच्छ है, दो ही गल्फ है आपकी, जो मन्नार और कच्छ वाली वहीं पे मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती है, और साथ में कहाँ पे मिलती है, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप इसका IUCN स्टेटस देखोगे, दैट इज वल्नरेबल। और ये कहाँ पे है, ये Schedule 1 में है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, तमिलनाडु ने क्या की है, पहली मतलब इंडिया की पहली ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है। कहाँ पे बनाया है, गल्फ ऑफ मन्नार में। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, ठीक है। डन। आई जस्ट होप कि इसके बारे में सब पता है, हो गया है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है इसने, इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर Schedule 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 and 3 ओनली। सो ये इंटायर कोस्ट पे नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है फिर से। उसने क्या बोला है, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज। इकोनॉमी में मैंने आपको WTO के बारे में बताया था, उसके कौन कौन से प्रोग्राम्स है, क्या क्या चीज़ें उसके अंडर आती है, कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, एवरीथिंग मैंने सब पढ़ा दिया था आपको। सो आंसर क्या आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से आप नोट्स भी देख सकते हो, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। अभी तो बहुत पहले तो बहुत इजी पूछते थे, ट्रिब्यूटरी गोदावरी कृष्ण ये कावेरी का, तो बट अभी क्या कर रहे हैं ना, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है उनकी भी ट्रिब्यूटरीज को पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑल द ब्रह्मपुत्र फिर से पूछा गया है, ओके। चलिए, अब उसने क्या बोला, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर। अच्छा, कौन कौन सी आपकी, देखिए जो पेन्नार है आपकी, ये कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है। ड्रेन कहाँ पे होती है ये जाके, ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसलिए बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। अब आती है प्राणहिता। देखिए जो प्राणहिता है ना, वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी, गोदावरी की। सो प्राणहिता आएगा। इंद्रावती इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। सो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। वंशधारा कहाँ की है, देखिए वंशधारा जो है वो ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, ओडिशा में होती है। और इंद्रावती कहाँ कहाँ से होके जाती है, इंद्रावती जाती है आपकी ओडिशा से, ठीक है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, ओके। सो ये मिलती कहाँ पे है गोदावरी से, यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये महाराष्ट्र तेलंगाना के बॉर्डर के पास आके, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट उसने पूछा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव। अब मैंग्रोव आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पे आपका सी होगा, पहले ये कंसिडर करो। दूसरा एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स अच्छी खासी बारिश होती है, और डेसिडियस भी फॉरेस्ट मिल जाएंगे। कहाँ मिल सकती है ये तीनों चीज़ें, क्या कोस्टल आंध्र प्रदेश में मिलेंगे आपको, एवरग्रीन तो नहीं मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। साउथ वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, बंगाल में आपको मैनग्रूव्स तो मिल जाएंगे, एवरग्रीन कहाँ से मिलेंगे। सौराष्ट्र वाले रीजन में तो एवरग्रीन मिल ही नहीं सकते। बचता है क्या आपके पास, अंडमान एंड निकोबार। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास में है ना, इसलिए क्या है वो, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन मिलती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, सी है तो मैनग्रूव भी मिलेंगे, और डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडियस तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से आप ऑड वन आउट भी कर सकते थे, सारे के सारे आप देखोगे ये क्या है, मेन लैंड में आते हैं, बट ये जो आइलैंड है, ठीक है। चलिए, गोल्डी लॉक जोन्स है। अब ये ना उस टाइम न्यूज़ पे था, इसलिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो टर्म्स न्यूज़ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वैसे ये क्या था, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। अच्छा, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे ट्रॉपिकल भी मिलेगा, सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा, टेम्परेट भी है, आर्कटिक तक है, बर्फ में भी जमा हुआ है। सो ये आपका है, दैट इज सो नामदफा नेशनल पार्क है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे आपको ये तीनों टाइप के वेजिटेशन मिलेगा। न्यूरा कहाँ पे है, चलो यहाँ पे कर लेती हूँ पहले। कंचनजंगा सबको पता है सिक्किम में है। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है।
वेस्ट बंगाल में है ये, समझ आ गया। अब आता है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, मैनेज कौन करता है इसको, कौन मैनेज करता है इसको? देखिए, इसको मैनेज करने वाला है वर्ल्ड बैंक। ओके, उस टाइम पे होगा न्यूज़ में बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव। अभी भी देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स देखोगे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें डेटा लेना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है, जैसे क्लाइमेट चेंज, UNFCCC से देख सकते हो, UNEP से देख सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई टर्म्स है, कोई इनिशिएटिव आया है, ठीक है, कैंपेन है, मैंने ऑलरेडी जो PYQs में पूछा वो ऑलरेडी कवर कर दिया, उससे रिलेटेड भी जो है वो भी कवर किया हुआ है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, बट खुद से भी थोड़ा एफर्ट लगाओ। ठीक है, जैसे देखिए, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव जो था ये मल्टीलेटरल फंड था जो सपोर्ट किया जाता है बाय डोनर गवर्नमेंट एंड मैनेज किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक। और क्या बोला उसने, दैट इट प्रमोट्स रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करता है फ्रॉम लैंड सेक्टर, इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करना एंड फॉरेस्ट को डिग्रेडेशन जो होता है उसको रिड्यूस करना एंड डेवलपिंग कंट्री जो REDD+ करता है। ये भी मैंने अपने नोट्स में डाला, REDD+, वो भी देख सकते हो। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो एज वेल एज स्मार्टर लैंड यूज प्लानिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ISFL जो है उसके 2 की फंडिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि ये है कि ये है, बाकी आप देख सकते हो किसके लिए नहीं है। ओके, और ये इनके मेजर जो मेंबर्स हैं वो यही है, कोलंबिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड जाम्बिया। ओके, बाकी आपके ऑब्जर्वर में आते हैं शायद। चलिए, अब उसने बोला जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस था वो क्या था, किसके लिए था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। मतलब जो पहले वाला रियो हुआ था ना, उसी का इन्होंने क्या किया था ना, एक्सटेंड किया था उसको और 20 साल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अब यहाँ पे लिखा है कि पीछे लिखा हुआ है। ओके, ये आपको CAPF वाले में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट कवर किया ना मैंने, तो यहाँ पे मिल जाएगा रियो। हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 2012 में हुआ था। ये फॉलोअप था किसका फॉलोअप था? जो अर्थ समिट हुआ था 1992 का। ये देखिए, ये जो 1992 का रियो समिट या अर्थ समिट भी बोलते हैं, उसी का फॉलोअप था ये। इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया एंड 10 ईयर का फॉलोअप किसको दिया गया था? जो वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। आउटकम क्या थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब ये कोप जितने भी हैं मैंने ये भी कवर कर दिया है। कोप 29 कहाँ पे हुआ था एंड 30 कहाँ होने वाला है। आउटकम्स क्या थे 29 के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोप देख सकते हो आप यहाँ से। ओके, चलिए, क्वेश्चन कहाँ गया? अब आता है एक और फंड है। देखिए, इन्वायरमेंट से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली CSC में, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट IFOS का होता है, तो इन्वायरमेंट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, क्या है वो? इट इज़ इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्री इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। ये आपका बिल्कुल सही है। क्या ये फाउंड किया गया था? UNEP, OECD, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। देखिए, इतने सब लोग एक साथ आगे फाउंड कर रहे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो आपका A पार्ट इज द आंसर। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है आपका, वो एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड क्लाइमेट फंड है, जो सेटअप कब किया गया था? कोप 16 में, जो कैनकन में हुआ था, मैक्सिको में हुआ था। एंड फंड को कौन गवर्न करता है? GCF बोर्ड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? पेरिस अग्रीमेंट को सर्व करता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड को इस्टेब्लिश किया गया था बाय 194 कंट्री पार्टी टू द UNFCCC। एंड व्हाट एल्स? कितने बोर्ड मेंबर है? इतने बोर्ड मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोरिया में है। और क्या है? क्रिएट किसने किया था? UNFCCC ने क्रिएट किया था इसको। ठीक है, और अपने रिसोर्सेज किसके लिए देता है? वो लो एमिशन के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ पे देगा? डेवलपिंग कंट्रीज में देगा। ओके, और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली किस पे काम करते हैं? जो लीस्ट डेवलप कंट्री है या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, या फिर जो आपकी अफ्रीकन स्टेट्स हैं उन पे। ओके, डन। चलिए, इन इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ, ये मैंने आपको करा दिया था, कोकिंग कोल। ओके, अब आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑल्दो ये जो क्वेश्चन आपका IR में आता है, बट अभी इसमें आ गया तो हम इसको ले लेंगे।
उसने क्या बोला, इट वॉज एस्टैब्लिश वेरी रिसेंटली। क्या ये बहुत रिसेंटली हुआ था? ये आपका पेपर हुआ था 2015 में, आई गेस है ना, 2015 का, हाँ आई गेस, क्या 2015 का ही है, ठीक है, 2015 में हुआ है। और आपका आई थिंक ये 1997 के अराउंड बनी थी, ठीक है। अलाइंसमेंट फॉर सिर्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी देखती है जी नहीं, रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। सो ये दोनों आपकी गलत हो जाती है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, कहाँ गया इंडियन ओशन रिम, ये रहा। देखिए, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। किन के बीच में? वो कंट्रीज के बीच में जो इंडियन ओशन को बॉर्डर कर दिए हैं। बैकग्राउंड अगर आप देखोगे 1997 में बनी थी। किसके विजन पे बनी थी? जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी, उनकी उससे बनी थी। एंड मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल सोवरेन स्टेट्स, जितनी भी सोवरेन स्टेट्स हैं इंडियन ओशन रिम की, वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। करंटली देयर आर 23 मेंबर्स, ठीक है। एंड डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज कौन कौन सी है वो भी आप देख सकते हो। एंड 2 ऑब्जर्वर है, एक इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप एंड वेस्टर्न इंडियन ओशन मरीन साइंस एसोसिएशन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कौन होता है? आपके बाकी जितने भी आपकी कंट्रीज़ के जो भी इसमें कंट्री मेंबर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे जो हर साल मिलते हैं। सीनियर ऑफिशियल्स की कमेटी होती है, ठीक है। ट्रॉयका होता है। ट्रॉयका मतलब क्या होता है? 3 कंट्रीज है, ठीक है, जिसमें चेयर जो होता है वो आपका प्रेजेंट वाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अभी कराया 2024 वाला कराया, ठीक है। तो 24 वाला पास्ट हो चुका है, तो मतलब प्रीवियस चेयर होगा। अब फॉर एग्जांपल अभी वाले की अगर हम बात करते हैं, कोई भी वाई है, ठीक है, उसने अभी कराया तो वो चेयर हो जाएगा। और कोई जी है, उसने बाद में कराया तो वो वाइस चेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वाइस चेयर को क्या बोलते हैं? जो फ्यूचर वाला होगा आपका, ठीक है, जो फ्यूचर कंडक्ट कराएगा। प्रीवियस चेयर आपको पता चल गया, प्रेजेंट होता है अभी वाला, ठीक है। सो इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो? दैट इज योर ट्रॉयका, ओके। अब आ गया नेक्स्ट सेक्रेटरीट होता है इसका। फंक्शनल बॉडीज कौन कौन सी हैं ये देखिए, दोनों स्पेशलाइज एजेंसी। बजट जो है, ठीक है, स्पेशल फंड है इनका, बस और कुछ नहीं। हाँ, प्रायोरिटी एरियाज पता होने चाहिए कि मैरिटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, ठीक है। कौन कौन से इसके अंडर वो थे, क्या बोलते हैं उसको, प्लान्स बोल सकते हो, या फिर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फिशरी मैनेजमेंट में, ब्लू इकोनॉमी में उन्होंने फोकस किया, ओके, ये बनाए गए यूनिट बनाए गए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट में वर्ल्ड्स हजार्डस बेल्ट बोलते हैं इसको। जकार्ता कॉनकॉर्ड हुआ था एकेडमिक साइंस के लिए। एंड लास्ट इज टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गया? अब उस टाइम पे 2015 में उसने पूछा था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के बारे में। नाउ इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1996 टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंस टू पुअर फार्मर्स। देखिए, पुअर फार्मर्स ने ये लोन प्रोवाइड किया गया था स्टेट्स को, ताकि वो आगे चल के जिसको भी हेल्प करना वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 74-75 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर यूज एफिशिएंसी। दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। अब इससे हमें एक पता क्या चलता है कि हमें जो इरिगेशन से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्या बोलते हैं उसको, कोई स्कीम है या इरिगेशन से रिलेटेड कुछ आ रहा है एग्रीकल्चर में, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या था, कृषि सिंचाई योजना आई थी। तो जब कृषि सिंचाई योजना आया तो ये जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स है ये उसके अंडर ला दिया गया बाद में, ठीक है। ये देखिए, दैट इज पीएम कृषि सिंचाई योजना है, ये 2015 में आई, तो इसीलिए इसी के अंडर ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो। इसके अंडर प्रोग्राम्स लाए गए, जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है वो इसके अंदर ला दिया गया था, जिसमें मेजर और मीडियम इरिगेशन को क्या किया गया था, ऑनगोइंग जो मेजर मीडियम इरिगेशन थे इंक्लूडिंग जो नेशनल प्रोजेक्ट्स थे उनको लिया गया था। देन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने इतना इलेबोरेट क्यों किया, क्योंकि हो सकता है वो स्पेसिफिकली इस पे पूछ, हर खेत को पानी, देन फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वाटरशेड डेवलपमेंट पे पूछ ले। ऑल्दो ये इसके अंडर आता है कृषि सिंचाई योजना, बट इसको आपको पर्टिकुलरली अलग अलग से भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कराई गई थी, किसके अंडर कराई गई है, ये इट कम्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। अब आता है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इनिशिएटिव है ऑफ 6 कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेंट। देखिए, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में कौन कौन है, एक तो इंडिया है, बाकी की 5 आपकी कौन सी हैं, आसियान कंट्रीज हैं।
आशियान कंट्रीज हैं। अब उन आशियान कंट्रीज में कौन कौन है आपके पास? ये आपका कंबोडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नॉट बांग्लादेश, नॉट चाइना। एक तो हो गया आपका कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है और वियतनाम है। बाकी एक इंडिया हो गया आपका। हो गए 6। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सो नॉट में आपके पास आ जाएंगे 1 और 3। सो नॉट पूछा, सो आंसर इज 1 एंड 3। बेसिक अकॉर्ड मैंने करा दिया था आपको, बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, छोड़ो। चलिए यहाँ पे अब यहाँ इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। उसने बोला है द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। ये नहीं बोला कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ। उसने बोला है जो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। पूरा स्टेटमेंट सही है, बस एक चीज़ की कमी है, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, साथ में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में ये ब्लो करती हैं। कौन? वेस्टर्लीज। ओके फाइन। और क्या है? मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ये आपको भी पता है कि जो सर्दियों में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्लीज की वजह से होती है, क्योंकि वो वहाँ से इस साइड से आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर लेके आती हैं और क्या करती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश कर देती हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जो आपकी वेस्टर्लीज होती है ना, ये स्ट्रॉन्ग होती है इन सर्दर्न हेमीस्फीयर। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड नहीं है आपकी, ठीक है ना, पानी ही पानी है, इस वजह से यहाँ पे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। इनको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। दूसरी चीज़, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अगर, और जनरली ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे आप बोल सकते हो कहाँ पे मिलेंगी? 40 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 40 डिग्री पे अगर आती है इसको क्या बोलते हैं? रोरिंग 40s। तो अगर रोरिंग 40s पे क्वेश्चन आए तो समझ लेना वेस्टर्लीज पे है, रोरिंग 40s, ठीक है। और 50s पे इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरियस 50, फ्यूरियस 50s। एंड 60s की पे क्या बोलते हैं इसको? श्रीकिंग, SHRIEKING, श्रीकिंग 60s। राइट, हो गया। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ठीक है। अब उसने बोला इसमें से कौन सा है? टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? आपके करेक्ट हैं। In a particular region in India, local people train the root of living trees into robust bridge across the streams. As the time passes, these bridges become stronger and these unique living bridge. तो living bridge कहाँ पे मिलते हैं आपके? मेघालय, है ना, यही है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ऑड वन आउट कर लो इसको। चलिए, in which above the following states do ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल है वो भी वेट एवरग्रीन कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर पूरे साल बारिश ही होती रहती है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, ठीक है। एक और चीज़ देखो इसमें, ऑड वन है हिमाचल प्रदेश। इसका मतलब यहाँ और यहाँ बारिश अच्छी होती है तो यहाँ पे तो मिलेगा, बट हिमाचल में नहीं मिलेगा ना। सो 2 को कैंसिल कर दो, 1 and 3। अब आता है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, और ये आपको ना डायरेक्ट ऑफिशियल सोर्सेज से मिल जाएगा ये पूरा डेटा इसका। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजीनियस पीपल, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड, जब भी आपको वर्ड आता है फाइनेंशियल एड, तब आपको थोड़ा सा ना केयरफुल हो जाना है। उसने बोला है कि ये फाइनेंशियल एड देता है यूनिवर्सिटीज़, इंडिविजुअल साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री रिसर्च टू डेवलप इको फ्रेंडली एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या फिर इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर REDD+। जब अगर वो ना वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है ना कोई चीज़, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप कंट्रीज को फंड तो दे रहे हो या कंट्रीज की हेल्प कर रहे हो बड़े लेवल पे, तो आप एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट को फंड नहीं दोगे ना, ये दोनों साथ में नहीं जाएगा आपका। अब देखो, इट असिस्ट द कंट्रीज इन द REDD+ क्या? रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी।
असिस्टेंस, ठीक है। सो 1 and 3 सही है, बट ये वाला गलत है आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हो फॉरेन कार्बन फैसिलिटी, 3 फेसेस हैं, रेडीनेस, इंप्लीमेंटेशन, रिजल्ट बेस्ड एक्शंस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? असिस्ट करना, जो REDD प्लस एफर्ट्स वाली कंट्रीज है उनको फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस देनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट वेज टू सस्टेन इनहांस लोकल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेडीनेस प्रिपरेशन प्रपोजल्स एंड एमिशन रिडक्शन प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, ठीक है। 2 आपके अलग अलग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंडिंग मैकेनिज्म है, एक रेडीनेस फंड है, कार्बन फंड आता है इसमें, ठीक है। पार्टिसिपेंट आप देख सकते हो कौन कौन है, कंट्री पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। ये जो REDD प्लस कंट्रीज है, ये कौन सी कंट्रीज होती है? जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की जो कंट्रीज हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। डोनर पार्टिसिपेंट, कार्बन फंड पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, ओके। चलिए, उसने बोला विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, नहीं, एक ना बायोलॉजिस्ट थे आपके, नॉर्मन करके थे, ठीक है, नॉर्मन करके थे, ही वॉज द बायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने ये टर्म दिया था, ना कि यहाँ से आया था। एंड आइडेंटिफाई द साइट्स नोन रेफर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज, बिल्कुल सही है। और अगर जितने भी मतलब बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए ये काम करती है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 and 3 ओनली। कौन सी इसमें से कंट्रीज है साउथ वेस्ट एशिया में जो मेडिटेरेनियन सी में ओपन आउट नहीं होती है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये वाले मैप आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको पता होगा, हियर यू हैव इजराइल, यहाँ पे आपका जॉर्डन है। मैंने आपको कराया था कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक सी आता है, दैट इज डेड सी आता है, दिखाई देती हूँ आपको यहाँ से। देखिए, दिस इज जॉर्डन, दिस इज इजराइल, बीच में डेड सी है। तो जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ नहीं लग रहा है, बट यहाँ से ऊपर से सीरिया, और सीरिया के ऊपर क्या है आपका? लेबनान है, तो वो आपका इसके साथ लगता है, बट जॉर्डन नहीं लगता है। आंसर इज जॉर्डन। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री? तो टीक कौन सी स्पीशीज से है? ये मैंने आपको जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स कराए थे, अपने नोट से पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि जो ट्रीज होती हैं, स्पीशीज होती हैं, ये जो भी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन से फॉरेस्ट है, कौन से नहीं है। सो टीक कहाँ से है आपका? सो टीक है आपका, दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट से है। टीक हो गया, साल हो गया, है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल से एबनी है, महगनी है। कहाँ गया ज्योग्राफी? यहाँ पे मिलेगा आपको वेजिटेशन पे, वेजिटेशन वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा। सो देखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस में एक ड्राई होते हैं, एक मॉइस्ट होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ड्राई में टेंडू, पालास, अमाल्तास, बेल, खेल, एक्सिलवुड है। तो मॉइस्ट में टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, कुसुम, आंवला, सेमूल, सैंडलवुड है। वहीं पे यहाँ पे देखिए एवरग्रीन, एवरग्रीन को आप याद सकते हो इससे GONY, ठीक है, दैट इज महागनी, एबनी एंड रोजवुड। और बाकी ट्रॉपिकल थॉर्न तो पता ही है। माउंटेन वाले भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनार, सिल्वर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, इन पे तो बहुत बार पूछ चुका है। अब वो बोल रहा है ईच डे इज मोर और लेस द सेम, कहाँ पे आपका जो दिन रात सेम सेम मिलेगा? द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद द सी ब्रीज, सन क्लाइंब हाई इन द स्काई, हीट बढ़ती है, ऊपर जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश आती रहती है, बट थोड़ी देर के लिए आती है। कहाँ पे है? दैट इज योर इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटर पे ही आपको दिन रात सेम ही मिलेगा, ठीक है। बारिश भी होती रहती है, गर्मी भी अच्छी खासी है। चलिए, बीजिंग डिक्लेरेशन है, ये बता देती हूँ किसका, विमेन एम्पावरमेंट पे है ये आपका, ठीक है। सो डन विथ CSC 2015। देखिए टाइम लगेगा इनको, ठीक है। इसको मैं ट्राई करूँगी अगले 2-3 दिन में मैं क्या कर दूँ, इसको पूरा कंप्लीट करा दूँ। देखिए April 30 तक, मतलब इस पूरे महीने में हम ट्राई करेंगे जितना भी PYQ रह गया वो सब कंप्लीट कर दूँ। एक तो मेरा भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना, और 20 ही दिन बच जाएंगे उसके बाद CSC के लिए, तो सबको अपना अपना प्रिपरेशन करना है, राइट। तो इसीलिए ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक ही पेपर के कितने क्वेश्चंस हैं, सो टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है।